ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मैं आपका बायोलॉजी एडुकेटर अनुज कुमार। स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ह्यूमन रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन में इंस्पिरेशन कैसे होता है, एक्सपिरेशन कैसे होता है, वो हमने देख लिया था। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड उसका कैपेसिटीज। ठीक है, देखो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में बेसिकली चार टाइप के हम लोग पढ़ते हैं। वन इज योर टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ, तुमने नॉर्मल इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर रहे हो, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एक्सहेलेशन। तो नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन जो है तो उसका जितना कैपेसिटीज होता है वो हम लोग टाइडल वॉल्यूम में पढ़ते हैं कि नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में कितना आया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है कि देखो नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन कर रहे हो। ठीक है, अब नॉर्मल इनहेलेशन नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी तुम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इनहेल या एक्सहेल कर सकते हो। राइट, देखो जैसा नॉर्मल इनहेलेशन फोर्सफुली तुम कुछ और एडिशनल एयर क्या इनहेल कर रहे हो, तो फोर्सफुली जो एडिशनल एयर तुम इनहेल कर रहे हो वो किस में आ जाएगा, तुम्हारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में। ठीक है, सेम वे में तुम फोर्सफुली कुछ एयर एक्सपेल आउट भी कर सकते हो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद भी, जैसे ये नॉर्मल एक्सहेलेशन हुआ। ठीक है, तो उस केस में क्या हो गया कि फोर्सफुली तुमने कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर क्या कर दिया, फोर्सफुली एक्सहेल आउट कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेसिडुअल वॉल्यूम। देखो इसका स्पेलिंग से क्लियर हो रहा है, रेसिडुअल वॉल्यूम वर्ड से। रेसिडुअल वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा मौजूद रहता है, वो कभी ना अंदर आएगा ना बाहर आएगा, क्योंकि वो अगर नहीं रहा तो आपका लंग्स क्या कोलैप्स हो सकते हैं। तो कुछ अमाउंट ऑफ एयर आपके लंग्स में हमेशा प्रेजेंट रहता है, एयर लेफ्ट इन लंग्स आफ्टर एक्सपिरेशन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्लियर। अब इस रेसिडुअल वॉल्यूम से इस जो हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो हम लोगों ने पढ़ा उससे ही कुछ कैपेसिटीज आता है, जिसमें से कि पहला कैपेसिटीज है वाइटल कैपेसिटीज। वाइटल कैपेसिटीज का मतलब क्या हो जाता है कि आप टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जब आप ऐड कर दोगे उसके बाद जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपका किस में आ जाएगा, वाइटल कैपेसिटी में। नेक्स्ट आता है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में क्या आ जाएगा, जो टाइडल वॉल्यूम आपने लिया है प्लस आपने आईआरवी जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, उन दोनों को ऐड करिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आ जाता है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी या एफआरसी। इसमें क्या हो जाता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को आप ऐड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा एफआरसी। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट आता है आपका टोटल लंग कैपेसिटी, मतलब ये जो इन टोटल है उन सबको ऐड कर दीजिएगा, वाइटल कैपेसिटी प्लस आपका आरवी, इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा, टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगा। क्लियर। तो इस पे कुछ हमने क्वेश्चन लाया जो कि प्रीवियस ईयर नीट्स में आ चुका है, आगे देखते हैं एक बार। द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर और एक्सपायर ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग इज कॉल्ड। देखो नॉर्मल ब्रीदिंग में जो तुम इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, टाइडल वॉल्यूम बोलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है, अगर टाइडल वॉल्यूम 500 ml हुआ, IRV 200 ml का हुआ, ERV 1000 ml का हुआ, देन वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा। हम लोग वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके थे, वाइटल कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ चुके थे, TV IRV प्लस ERV, TV IRV प्लस ERV। राइट, तो इन सबको ऐड कर दोगे, 500 प्लस 2500 प्लस 1000 कितना आ जाएगा, 3000, 3500, 4000 कितना आ गया तुम्हारा, 4000 ml आ गया। क्लियर। तो आज के लिए इतना ही था स्टूडेंट, जल्द मुलाकात होगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहो।